और खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन गुट के जो लोग हैं वो तहसील परिसर में पहुंचे हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाल ही में लागू हुए भू कानून से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को बाहर रखने का विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि एक प्रदेश एक कानून होना चाहिए। क्षेत्र में माइनिंग चेक पोस्ट वाले जो लगा रखे हैं सरकार ने, जो ये मतलब एक तरह से बदमाश किस्म के जो व्यक्ति बैठा दिए हैं, किसानों की ट्रॉली को रोकते हैं। जो भी कोई रेता बजरी लाता है उसको गलत तरीके से परेशान किया जाता है। किसान के साथ बदतमीजियां, गाली गलौज एक आम बात हो चुकी है। और एक ज्ञापन में हमने ये भी दिया है कि हाल फिलहाल में जो विधानसभा में भू कानून लागू हुआ है उसमें हमारे जिले हरिद्वार को और उधम सिंह नगर को अलग रखा गया है। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, जिसको हम बिल्कुल नाकाबिले तारीफ समझते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी में लग गए हैं। इसमें एक तो ये माइनिंग वाले जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, एक तो ये है, एक भू कानून जो लागू हुआ है उसके लिए है, और एक जो बिजली के इन्होंने ट्वेल्व के कनेक्शन काट रहे हैं उनके विरोध में दिया है, और किसानों की ट्वेल्व के बिल माफ़ किए जाए और जो सरचार्ज इन्होंने लगाए हैं उन्हें माफ़ किए जाए। इस मुद्दों को लेकर आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसमें अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली रणनीति हम अपने स्तर से भारतीय किसान यूनियन तोमर अपनाएंगे। उस संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर क्यों किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनकी मुख्य मांगे हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो परविंदर सिंह के नेतृत्व में जो है काफी किसान यहाँ पर तहसील परिषद में यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी अलग अलग 5 सूत्रीय मांगे थी जो क्षेत्र से संबंधित थी। अगर बात करें तो जिस तरह से हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भू कानून यहाँ पर लागू किया है उसमें हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर को बाहर रखा गया है, जबकि इसमें किसानों का कहना था कि एक प्रदेश एक कानून होना चाहिए। इसका पूरी तरह से किसान यूनियन विरोध करता है। और दूसरी जो मांगे थी वो ये थी कि जब से शुगर मिल में पेराई सत्र चालू हुआ है, पूरे प्रदेश में अब तक गन्ने का जो मूल्य है वो यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऐसे में किसानों के साथ बड़ी यहाँ पर धोखाधड़ी है। किसानों का मूल्य जो निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से किसानों के 12 के बिल है उनको सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर माफ किया जाना चाहिए। और जो घरेलू कनेक्शन है उसमें जो फिजूल के जो सरचार्ज लगाकर जनता को लूटा जा रहा है, यह सरचार्ज माफ करने का भी यहाँ पर एक ज्ञापन दिया। और इसके अलावा जिस तरह की अगर बात करें तो हाल ही में जो है प्रदेश सरकार ने खनन के लिए एक माइनिंग का गठन किया है, और माइनिंग जो है वो पूरी तरह से जांच करती है कि जो रेत बजरी लाते हैं, जो खनन सामग्री लाते हैं, उन पर बिल है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विरोध था यहाँ पर किसानों का वो ये था कि जिन वाहनों के माइनिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन होते हैं केवल उन्हीं पर बिल ये निर्धारित होता है, बिल कटता है। अन्यथा जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होते, यानी कि माइनिंग में जो रजिस्ट्रेशन नहीं होते, उन पर ये बिल नहीं कटता। तो ऐसे में जो किसान अपने काम के लिए रेत बजरी या निर्माण के लिए लाते हैं, ऐसे में उन पर चेक पोस्ट पर जो कर्मचारी होते हैं वो किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसको लेकर जो है इन्होंने जो है एसडीएम कार्यालय पर यहाँ पर विरोध अपना जताया है, और साथ ही इन तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन यहाँ एसडीएम को सौंपा है। उनका साफ तौर से कहना था अगर सरकार इस तरह की अनदेखी करेगी और किसानों को परेशान करेगी तो यहाँ का जो किसान है, भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट एक बड़ा हल्ला प्रदर्शन यहाँ करने को तैयार होगी। बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।